हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर के डिवीजन के बारे में। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर का एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो एक सेकंड। तो सबसे पहले क्या है, डिवीजन के रूल को हम सीखेंगे। जैसे हमने सीखा था एडिशन किस तरीके से करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वैसे हम सीखेंगे डिवीजन कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर a बाई बी और c बाई डी ये आपके दो रेशनल नंबर हैं और कुछ इस प्रकार से कि मतलब जो c बाई डी की वैल्यू है वो जीरो नहीं आ रही है, तब क्या होगा, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी इक्वल टू a बाई बी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी। ठीक है, यानी ए बी इंटू डी बाई सी। अब मैं देखो, मैं ऐसे बता रहा हूँ तो थोड़ा आपको हो सकता है समझना है, तो हम ये चीजें जब एग्जाम्पल के जरिए करेंगे तो हमें ये सारे कंसेप्ट इजी हो जाएंगे। अभी बस हम ऊपर से मोटा मोटा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम जब प्रॉपर्टी में देखो, मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करने वाला हूँ, तो फिर मैं इस चीज को भी मतलब इसके रूल्स को भी समझाते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। तो अब देखो, रेशनल नंबर के डिवीजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो इनका जो डिवीजन होगा, ठीक है, अगर v की वैल्यू जीरो नहीं है तो इनका जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, वो हमेशा ही एक रेशनल नंबर होगा। अब b की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू जीरो आ गई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जब कोई नंबर नॉट डिफाइंड है तो हम कह ही नहीं सकते कि वो रेशनल है कि इरेशनल है या वो कैसा नंबर है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो अब इस एक एग्जांपल से हम आगे मतलब ये अपने इस रूल को भी समझेंगे और इस प्रॉपर्टी को भी समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हमारा क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाई माइनस का 4/9। अब रेशनल नंबर का जो रूल होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि a बाई बी, अगर कोई नंबर है a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी और c बाई डी यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो, यानी a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी, ये आपका हो जाता है a बाई बी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी। हमें पता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसी को हम उल्टा कर देंगे तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो इंटू डी बाई सी। तो यही आपका क्या है, रूल ऑफ डिवीजन। अब इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2/3, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो 2/3 डिवाइडेड बाई माइनस का 4/9। अब यहाँ पे हम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा, 9/-4। अब ये माइनस का साइन आप डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसको डायरेक्टली ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके कहाँ लिख देता हूँ, ऊपर की साइड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 9/3 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन नहीं रखना होता। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और यहाँ माइनस का साइन लगा तो माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस का 3 यानी माइनस का 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 यानी 2। तो आपका आंसर क्या आया है, माइनस का 3/2। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर्टी क्या था कि a बाई बी अगर दो रेशनल नंबर है तो उनका जो डिवीजन होगा वो भी हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर। अब इसको देखो, ये p बाई क्यू के फॉर्म पे है जहाँ पे q की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, और इसी में हमने रूल ऑफ डिवीजन को भी समझ लिया। अब आगे बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो ये कहती है, if a is any rational number then a divided by 1 is equals to a and a divided by -1 is equals to minus of a। अब इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले एक बार समझते हैं ये क्या रहा है। ये कह रहा है अगर a कोई रेशनल नंबर है, मान लो जैसे यहाँ पे एक रेशनल नंबर क्या है, -4/7। ठीक है, अगर मैं इस a को 1 से डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। पर अगर इसे मैं -1 से डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का मतलब जो माइनस का a। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 4/7, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस, इसके आगे एक और माइनस आ जाएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, a डिवाइडेड बाई 1, तो हमें पता है -4/7 है। और अगर डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसे हम 1/1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू
1। -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4, क्योंकि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 7 का 7 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4/7। ठीक है, यानी a डिवाइडेड 1 क्या आ गया आपका a। ठीक है, देखो पहले नंबर हमारा क्या था, माइनस का 4/7। अगर मैं इसको a मान लूं तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वापस हमें क्या मिल गया, a मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस a को -1 से डिवाइड करते हैं, यानी माइनस का 4/7 डिवाइडेड ऑफ -1। अब देखो डिवाइड हम इसे -1 से कर रहे हैं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये प्लस का साइन जो ऊपर है ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस का साइन नीचे पहुंच जाएगा। अब इस नेगेटिव साइन को आप वापस उठा के ऊपर भी भेज सकते हो, या फिर ऐसे देखो ये क्या हो जाएगा आपका, -4 इंटू 1 यानी माइनस का 4 अपॉन 7 इंटू -1 यानी माइनस का 7, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/7। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, माइनस का 4/7, और जब हमने इसके आगे एक और माइनस का साइन लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्लस का 4/7। यानी a डिवाइडेड बाई -1 क्या होता है, -a के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी के। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी रेशनल नंबर a जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1, a डिवाइडेड बाई -a इक्वल टू -1 और -a डिवाइडेड बाई a इक्वल टू -1। अब इन तीनों को मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ये प्रॉपर्टी भी इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये क्या कहती है कि मतलब अगर कोई भी रेशनल नंबर a है, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 4/7 -4/7, ठीक है, ऐसा कुछ भी। तो अगर a हमारा एक रेशनल नंबर है और a 0 के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2/3 का। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने a की वैल्यू क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू ले ली 2/3। ठीक है, तो क्या है, a डिवाइडेड बाई a यानी 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूं, इसमें यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/2। अब मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 इंटू 1 यानी आपका 1 आ गया, अपॉन 1 इंटू 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ से देख लिया कि a डिवाइडेड बाई a, अगर मैं a का डिवाइड a में ही करूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 1। उसके बाद अपने अगले पार्ट की बात करें, अगर a डिवाइडेड बाई -a, मतलब ये क्या कहता है, a डिवाइडेड बाई -a इज इक्वल टू -1। इसको समझते हैं। अब a की वैल्यू हमने वापस से क्या ले ली, 2/3। इसका डिवाइड हम करेंगे किसका, माइनस के 2/3 से। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू, अब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा तो 1 इंटू -1 यानी -1। ठीक है, अपॉन 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ से देख लिया कि अगर हम a में -a का डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा -1। अब अगला जो हमारा है वो है -a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू -1। इसको समझते हैं। फिर से हम a की वैल्यू क्या लेते हैं, 2/3। तो -a का मतलब क्या हुआ, माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 इज इक्वल टू 1। अब मैं इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 इंटू 3/2, जो कि क्या होगा, ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ माइनस का साइन लगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 इंटू 1, ये भी तो माइनस का 1 ही रहेगा, अपॉन 1 इंटू 1 ये भी हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a डिवाइडेड बाई -a इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ a b c आर 3 रेशनल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन b प्लस सी डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a प्लस सी डिवाइडेड बाई a। अब ऐसे हमने कुछ और भी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशंस में भी पढ़ी थी, मतलब अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में, अगर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो पहले उसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ होता है। ठीक है, और बीच में जो साइन लगा रहता है वो आ ही जाता है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है।
अब इसमें देखो अगर b प्लस सी हो रहा है डिवाइड किससे हो रहा है, a से, तो हम क्या करेंगे b डिवाइडेड बाई a, प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर c डिवाइडेड बाई a। ठीक है, अब वैसे मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, तो ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको LHS और RHS के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LHS। LHS हमारा क्या है, 3/, देखो पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसका डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो 2 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, और 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 3 आपका कितना हो गया, 27, और 9 2 जा 18, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37/18, और डिवाइड का साइन लगा है तो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इसका कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो यानी 2/1। अब 2 से ये 18 कैंसिल, तो 9 टाइम्स ये क्या आएगा आपका 37/9। ये हमारे LHS की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब RHS को देखते हैं, राइट हैंड साइड को। RHS हमारा क्या है, b डिवाइडेड बाई a प्लस सी डिवाइडेड बाई a, यानी b की वैल्यू क्या है, b है हमारा 3/2, इसका डिवाइड करेंगे किससे, c की वैल्यू से, c की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, b डिवाइडेड बाई c प्लस c डिवाइडेड बाई a, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई a, हाँ c डिवाइडेड बाई a, तो c की वैल्यू क्या थी 5/9, ये हो जाएगा आपका 5/9 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो 5/9 डिवाइडेड बाई 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2/1 प्लस 5/9 इंटू 2/1। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है रेसिप्रोकल में आप इसको ही चेंज करो, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 इंटू 1 यानी 3, प्लस फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10/9। ठीक है, 10/9। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 9 3 से कितना हो गया 27, 27 प्लस 10 37, 37/9, ये आपका क्या आ गया, RHS की वैल्यू। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं जो LHS था वो आपके RHS के इक्वल आ गया है, यानी हमारे ये क्वेश्चन क्या था, या ये प्रॉपर्टी जो थी वो वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे अगला है, अगला क्या है हमारा, b माइनस सी डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a माइनस सी डिवाइडेड बाई a। यहाँ पे भी मैंने पहले भी यही बात की थी, अगर यहाँ पे प्लस के जगह माइनस का साइन होता तो हम वहां पे भी सेम ही प्रॉपर्टी अप्लाई करते, यानी पहले b को a से डिवाइड करते, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा देते, फिर हम c को a से डिवाइड करते हैं, यानी c डिवाइडेड बाई a। यही हमारी प्रॉपर्टी थी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3/2 माइनस 5/9, ये आपका क्या हो जाएगा, पहले हम सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, LHS हमारा। ठीक है, LHS में क्या है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18, और 2 9 जा 18, तो 9 इंटू 3 आपका कितना हो जाएगा 27, माइनस का साइन लगाया तो माइनस का साइन लगाएंगे, 9 2 जा 18, तो 2 इंटू 5 आपका हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1/2। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27, जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17, 17 डिवाइडेड बाई 18, और ये कितना हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल इसका कर देंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 17। तो इसका आंसर क्या है आपका 17/9। ये आपके LHS की वैल्यू आई। RHS को देखते हैं, RHS हमारा क्या है, RHS में हमें क्या करना है कि b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, b की वैल्यू क्या हुआ है हमारी, b की वैल्यू है हमारी 3/2। ठीक है, फिर क्या है b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी कितनी, यहां से देख लेते हैं एक बार, माइनस का 5/9। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाई 1/2। तो 3/2 डिवाइड कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, b डिवाइडेड बाई a, ये हमारा हो गया किसकी वैल्यू, हाँ तो ये हमारा हो गया 17/18,
या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलसीएम लिया हमने और चलो छोड़ो, ठीक है। मैं एक बार आपको आरएचएस दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ और सोच रहा था, इसको और अगर सॉर्ट हो जाए तो उसको और सॉर्ट कर दिया जाए, बट उसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। तो वापस एक बार अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एलएचएस की हमारी वैल्यू क्या आई है 17/9, और आरएचएस की वैल्यूज को अगर हम ध्यान से देखें तो आरएचएस हमारा क्या है, बी डिवाइडेड बाई ए। सबसे पहले हमें क्या करना है, बी में ए से डिवाइड करना है। बी की वैल्यू क्या है आपकी 3/2 है, ठीक है। तो 3/2, इसमें आप ए को डिवाइड करेंगे तो ए क्या है आपका 1/2, यानी 1/2। फिर क्या है, माइनस का साइन लगा है, सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/9 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, अब इसका हम वो कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 3/2 इंटू 2/1 माइनस माइनस का 5/9। अब देखो इस माइनस को कैंसिल करके इसे डायरेक्ट प्लस का लिख लो, ठीक है। तो 5/9 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 3/1, यानी 3 प्लस 5 2 10, 10/9। अब इसका हम क्या करेंगे, वापस से इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 3 कितना हो गया 27, 27 और 27, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 3 27, 27 प्लस 27/9, 27 प्लस 10 यानी 37/9। ये हमारा आरएचएस आया। एलएचएस को हम एक बार और ध्यान से देख रहे हैं, 2 9 18 एंड 9 2 ये हो जाएगा 27, फिर ये हो जाएगा 9 2 18, तो 2 इंटू 5 यानी माइनस का 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा b डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 1/2। उसके बाद है माइनस ऑफ c डिवाइडेड बाई ए। ओ, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 5/9 ही है, इसकी वैल्यू 3/2 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन ही लगेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 9 3 27, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27 माइनस 10/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 17/9, और ये आपका क्या आ गया आरएचएस की वैल्यू। तो हम देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व, यानी मैं दो आपको एग्जांपल्स के जरिए दो वर्ड प्रॉब्लम को बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड्स में लिखी हुई कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इन्हीं को हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में हम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तो हमारा आंसर क्या आता है गलत आ जाता है, या फिर हम क्वेश्चन को एग्जाम में भी गलत लिख के चले आते हैं, ठीक है। पर ये क्वेश्चंस होते बहुत ईजी हैं, तो मैं आपको ये सिखा दे रहा हूँ ये कैसे करने हैं आपको। अब इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 80। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, यानी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 80 है। तो प्रोडक्ट आपका कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट है आपका 80, ठीक है। मैं दो तरीकों से समझाऊंगा, जो आपको सही लगेगा आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, देखो यहां तक मैंने समझ लिया कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 80 है। आगे वन ऑफ देम इज 13 होल 1/3, इसका मतलब उनमें से एक नंबर क्या है, तो एक वन नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर है आपका 13 होल 1/3। इसका क्या मतलब हुआ 13 3 39, ठीक है। 39 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपको 40/3, ठीक है। तो उनमें से एक नंबर आपका क्या है 40/3, आपको फाइंड करना है अदर, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा आपका, आप क्या करोगे 80 में इस नंबर को डिवाइड कर दो, यानी 80 डिवाइडेड बाई 4/3। सबसे पहले मैं आपको इस मेथड से समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक और टेक्निक समझाऊंगा, मतलब इसको और थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप वैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो, मतलब आपको जो सही लगेगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हमारा अदर नंबर क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4/3, इसका रेशिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4।
अब देखो 4 टू 8 और 0 का तो 0, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 3 यानी कितना आया, दूसरा नंबर हमारा आ गया 60। क्या आया है 60। अब यहाँ पे मैं एक बार दोबारा इसको देख लेता हूँ तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। देखो यहाँ पे 40 था ना, तो 40 डिवाइड मतलब ये कितना हो जाएगा 40, तो 0 से 0 भी कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्या होता है एक्सप्लेन करते वक्त, मतलब कंसेप्ट को बताते वक्त ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मतलब छूट जाती है गलतियों से। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक बार दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये हमारा पहला मेथड हो गया। दोनों तरीकों में मेथड तो सेम ही है, बस आपको समझने के तरीके अलग हैं। तो हम क्या कहते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 80। अब मैं एक नंबर को क्या ले लेता हूँ, यक्स ले लेता हूँ। दूसरा और देखो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 80, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 80। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन ऑफ देम इज 13 होल 1/3, यानी उनमें से एक की वैल्यू क्या है 13 होल 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 13 होल 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/3 इज इक्वल्स टू 80। अब ये हमारा दूसरा नंबर क्या है यक्स, हमने इसको यक्स माना है, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये कितना है आपका, ये है 80। अब ये इस अगर मैं 40 को इधर भेजूं, ये क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी 40, और 3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इंटू 3। तो फिर यक्स को सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 4 × 2 = 8, तो 2 × 3 आपका कितना हो गया 6, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो आप दोनों में से जो तरीका आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 होल 1/4 मीटर क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 212 होल 1/3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। इसका क्या मतलब है कि एक कपड़ा है, ठीक है, एक कपड़ा है जिसका क्या कहते हैं, जिसकी लेंथ आपको गिवन है 12 होल 1/4। ठीक है, इतने मीटर का कपड़ा है, और ये कितने रुपए का है, ये है आपका 212 होल 1/3। आपको पता करना है कि इतने का तो प्राइस ये है, तो अगर यही 1 मीटर होता तो इसका क्या प्राइस होता। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, तो 12 होल 1/4 मीटर क्लॉथ ये कितने का है, ये आपका है 212 होल 1/3 रुपीज का। ठीक है, रुपीज 212 होल 1/3। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फ्रैक्शंस में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 12 × 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48, 48 + 1 यानी 49/4। इतने मीटर का जो क्लॉथ है वो कितने रुपए का है, वो है आपका 212 होल 1/3। इसका क्या मतलब हुआ, हम 212 में सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 212 × 3 ये कितना हो जाएगा 6, 3 और 6, 636 + 1 ये आपका कितना हो जाएगा 637 अपॉन 1, सॉरी अपॉन 3। ठीक है, ये कितना हो गया, मतलब हमने इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको हमने क्या किया फ्रैक्शंस में बदल दिया। अब ये बोल रहा है इतने मीटर की क्लॉथ की जो वैल्यू है वो इतनी है, वो इतने रुपए की है 637/3। तो पूछ रहा है अगर 1 मीटर का क्लॉथ होगा तो क्या होगा, तो इसको हम अगर इसको लिखें, अगर मैं यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है, जितना भी ये नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इक्वल के दूसरे साइड भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 मीटर बचेगा। ठीक है, और वापस अगर इसको इधर लाए तो वापस से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो वो वापस से क्या बन जाएगा 49/4। तो इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 637/3। अब ये क्या 49/4, देखो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इंटू 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो 1 मीटर क्लॉथ की जो वैल्यू आई है 637/3 इंटू 4/49, ये इसकी क्या है वैल्यू आई है। ठीक है, आप चाहो तो इसे और भी सॉल्व करके लिख सकते हो, या फिर अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो देख सकते हो, तो 7 5 30, 7 7 49,
हाँ तो ये देखो ये दोनों 7 से कैंसिल हो सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, तो ये हो गया आपका 91 और 7 7 जा 49, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, फिर से ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 7 3 जा 21, तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42, 13 इंटू 4 आपका कितना आ जाएगा 42/3। और अगर हम देखें तो ये भी कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 3 4 जा 12, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर कहीं पे मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ भी अगर हो रही होगी तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।